केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने चंपत पिपरिया चिकित्सा भवन का किया लोकार्पण। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शुक्रवार को दमोह दौरे पर थे। उन्होंने चंपत पिपरिया में एक चिकित्सा भवन का लोकार्पण किया, जिसका निर्माण माइसिम सीमेंट फैक्ट्री द्वारा कराया गया है। स्थानीय लोगों की चिकित्सा सुविधा को देखते हुए ये भवन बनाया गया है। वहीं दमोह पहुंचने पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर केंद्रीय मंत्री पटेल ने जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का बखान किया, वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि कांग्रेस आत्मघाती हो चली है। दरअसल कमलनाथ के इस बयान पर कि सरकार मृत्यु के आंकड़े छुपा रही है। कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव से लेकर अब तक कांग्रेस को अपने वजूद मिटने का कोई गम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कह सकती है और कर सकती है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी केंद्रीय मंत्री पटेल ने लोगों को आगाह किया और आवश्यक तैयारियों पर भी जोर दिया। IN7 न्यूज के लिए दमोह से अजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आईसीएम ने अपने CSR फंड से एक बिल्डिंग पिपरिया चंपत में बनाई है। इस बात के लिए स्थानीय सांसद होने के नाते मैं उनको साधुवाद देता हूं और जो वैज्ञानिक ऐलान कर रहे हैं तीसरी लहर का, उन बातों को ध्यान में रखकर तैयारियां पहले से ही शुरू हैं। तो मैं आप सबसे भी, आपके माध्यम से बाकी सबसे भी प्रार्थना करूंगा कि दवाइयां और किट, उनके बारे में जो हर संभव सहयोग कर सकता है उसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए और हमको चीज़ें यहाँ पर सुरक्षित रखनी भी चाहिए। उसकी तैयारियां हैं और मैं मानता हूँ कि जब भी नीति आयोग का जो प्लान है वेलनेस सेंटर्स का, पिपरिया चंपत का ये भवन उस वेलनेस सेंटर के लिए अच्छा उपयोग में आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा की गई कि जो भी कोरोना से मध्य प्रदेश सरकार लगातार चीज़ों को घोषणा कर रही है और मुझे लगता है कि वो एक बड़ी चुनौती भी थी। कोई भी कर्मचारी, और हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि संविदा में भी हो तो भी उनके परिजनों को नौकरी मिलेगी उसी पद पर। मुझे लगता है ये ठीक कदम है। जो लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने खड़े होकर काम कर रहे हैं, उसमें उन लोगों के प्रति ये गारंटी दी जाए कि उनके लोगों को उनके न रहने के बाद रोजगार मिलेगा, तो वो निष्ठा से काम तो कर ही रहे थे, इतने त्याग से कर रहे थे। मुझे लगता है कि बाकी लोगों को संबल देगी ये बात, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो बात आप कह रहे हैं कि जो व्रत हुए हैं सामान्य जन, जो कोरोना से रजिस्टर्ड माने गए हैं, उनको आज देने का ऐलान किया है। मैं उस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। PCC चीफ कमलनाथ का आरोप है कि 1 लाख से ज़्यादा प्रदेश में मौतें हुई हैं कोरोना से, बाकी सरकार आंकड़े छुपा रही है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी का बर्ताव कर रही है और बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ, मैं सामान्यतः व्यक्तिगत आलोचनाओं का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक आपदा में जिस प्रकार से उसका बर्ताव है, वो अपने आप को आत्मघाती तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। और उनके नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उन्हें बंगाल के बाद ये साबित भी कर दिया जो मैं कह रहा हूँ कि उनको अपनी अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा और उसकी सरकार को हम कैसे नुकसान करें, यही उनका लक्ष्य है। राजनीति में इससे खराब नजरिया और कोई दूसरा नहीं हो सकता। 30 मई तक क्या लॉकडाउन खुलने की संभावना है? मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बारे में तो आम तौर पर जो समितियां बनी हैं उनसे ही कहा गया है और मैं मानता हूं कि यदि हम अनुशासित हैं और हम संयमित तरीके से कर सकते हैं तो राज्य सरकार ने कभी